आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Good morning students. Now today we are discussing about a new concept related to Java programming language is different types of classes in Java. Java एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में क्लास का एक इम्पोर्टेंट रोल है। जावा के किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, जावा के किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है क्लास। ये क्लास क्या होती है और क्लास कितने प्रकार की होती हैं, कुछ इन्हीं कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारा ये आज का वीडियो आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लास। एग्जैक्टली क्लास है क्या? तो क्लास इज ए सेट ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स एंड मेथड। जावा के केस में एक क्लास कई वेरिएबल्स और मेथड का ऐसा समूह है जिसमें वेरिएबल अलग अलग डाटा टाइप को और मेथड जो हैं वो अलग अलग रिटर्न टाइप को बिलोंग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्लासेस। क्लासेस में सबसे पहला नेस्टेड क्लासेस। नेस्टेड क्लासेस होती क्या है? राइटिंग ए क्लास विद इन अनदर क्लास इज अलाउड इन जावा। जावा के केस में किसी एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास को एज इट इज डिक्लेयर करना और इम्प्लीमेंट करने की फैसिलिटी है। इसी कॉन्सेप्ट को आप नेस्टेड क्लास बोलते हो। द क्लास रिटर्न इन कॉल्ड इनसाइड द नेस्टेड क्लास। जो क्लास किसी दूसरी क्लास के अंदर लिखी जाती है उसको आप नेस्टेड क्लास बोलते हो। एंड द क्लास दैट होल्ड्स द इनर क्लास इज कॉल्ड द आउटर क्लास। और वो पर्टिकुलर क्लास जो कि इनर क्लास को अपने अंदर होल्ड करके या डिक्लेयर करके रखती है वो क्लास आउटर क्लास कहलाती है। दैट मीन्स आउटर क्लास के अंदर आप इनर क्लास को या नेस्टेड क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये कैसे कर सकते हैं? देन नेस्टेड क्लासेस। The syntax to write a nested class is given below. नीचे दिया गया है सिंटैक्स एक नेस्टेड क्लास को लिखने का। यहाँ पर क्लास आउटर डेमो जो है वो आउटर क्लास है और जो क्लास नेस्टेड डेमो नेम की है वो आपकी नेस्टेड क्लास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास कीवर्ड के साथ आउटर डेमो नेम की एक क्लास डिफाइन की गई है। देन इस क्लास के अंदर क्लास नेस्टेड डेमो नेम की एक दूसरी क्लास है। तो नेस्टेड डेमो क्लास को आप इनर क्लास या नेस्टेड क्लास बोलोगे और आउटर डेमो नेम की जो क्लास है इस आप क्लास को आउटर डेमो क्लास या आउटर क्लास कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ नेस्टेड क्लासेस। नेस्टेड क्लासेस के प्रकार। नेस्टेड क्लासेस को उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इनको आप वन बाय वन यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट है नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस। नेस्टेड क्लासेस का फर्स्ट टाइप है नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस। दीज आर नॉन स्टैटिक मेंबर्स ऑफ ए क्लास। इस पर्टिकुलर क्लास में या नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस में नॉन स्टैटिक मेंबर्स को डिफाइन किया जाता है किसी भी क्लास के अंदर। दैट मीन्स नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास के जो मेंबर्स होंगे वो ऑलवेज नॉन स्टैटिक होंगे। सेकंड है स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस। स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस के जो मेंबर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली स्टैटिक होंगे। स्टैटिक मेंबर्स को ही स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर डिफाइन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड क्लासेस को आप समझिए इस डायग्राम के थ्रू। नेस्टेड क्लासेस के दो पार्ट में इनर क्लासेस और स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस। यानी इनर क्लासेस में इनर क्लासेस, मेथड लोकल इनर क्लासेस और एनोनम इनर क्लासेस, ये तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। और इंडिविजुअली एक पार्ट है स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस जिसमें कि आपके स्टैटिक मेंबर्स या स्टैटिक फंक्शंस या स्टैटिक ऑब्जेक्ट डिफाइन किए गए हैं स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट आते हैं फर्स्टली इनर क्लासेस को समझते हैं। इनर क्लासेस आर थ्री टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ एंड वेयर यू डिफाइन देम। इनर क्लासेस तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार से इनकी वर्किंग को आप परफॉर्म कर सकते हो। इनर क्लासेस की वर्किंग को थ्री काइंड्स में डिफाइन किया जा सकता है।
ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन इनर क्लासेस को कहां पर और कैसे यूज करते हैं। तो ये तीन टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इनर क्लास, सेकंड है मेथड लोकल इनर क्लासेस, देन थर्ड है एनोनम इनर क्लासेस। अब इन तीनों को आप वन बाय वन यहां से डिस्क्राइब करें। फर्स्ट देखते हैं इनर क्लासेस, ये क्या होती है। क्रिएटिंग एन इनर क्लास इज क्वाइट सिंपल। किसी भी इनर क्लास को बनाना, इनर क्लास को क्रिएट करना, डिजाइन करना बहुत ही सिंपल है। यू जस्ट नीड टू राइट ए क्लास विद इन ए क्लास। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बनाने के लिए आपको सिर्फ एक किसी क्लास के अंदर, किसी दूसरी क्लास के अंदर, किसी एक क्लास को किसी दूसरी क्लास के अंदर लिख देना है, डिफाइन कर देना है, बना देना है। इसी कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलोगे? इनर क्लासेस। नेक्स्ट आते हैं इनर क्लासेस का एग्जांपल। यहाँ पे आप देखो क्लास आउटर डेमो नेम की है, इसके अंदर आपने एक नम नेम का वेरिएबल लिया है। देन इसी क्लास के अंदर आपने प्राइवेट क्लास इनर डेमो नेम की एक प्राइवेट क्लास बनाई है। इस प्राइवेट क्लास के अंदर आपका एक प्रिंट नेम का एक मेथड है। देन आउटर डेमो क्लास के अंदर एक और मेथड आपने बनाया है वाइड डिस्प्ले इनर नेम से। ये पर्टिकुलर मेथड को आपने एक्सेस किया है। इस इनर मेथड के अंदर इनर डेमो नेम की क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इनर न्यू इनर नेम से। देन इनर डॉट प्रिंट, जो प्रिंट मेथड को रन करेगा। इसके बाद आपने मेन क्लास बनाई हुई है। यहाँ पे मेन क्लास के अंदर मेन मेथड के अंदर आपके आउटर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया आउटर नेम से। देन आउटर डॉट डिस्प्ले इनर फंक्शन को आपने रन किया और डिस्प्ले इनर फंक्शन को रन करते ही आपको प्रिंट फंक्शन भी रन हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन क्या है? डिस्प्ले इनर यानी इनर डेमो नेम की क्लास के अंदर का फंक्शन है, जिसको आपने आउटर डेमो नेम की क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस किया। तो गाइस यही कॉन्सेप्ट है आपका इनर क्लास। इनर क्लास के अंतर्गत आउटर क्लास का मेथड, आउटर क्लास के मेथड के अंदर आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और इनर क्लास के मेथड को रन करोगे। देन फाइनली जब आप मेन क्लास का मेथड बनाओगे तो मेन क्लास के मेथड में या मेन क्लास के ऑब्जेक्ट में आप आउटर क्लास के मेथड को रन करिए। मेन क्लास के ऑब्जेक्ट में आउटर क्लास के मेथड को रन करने के बाद जैसे ही आप वर्किंग करोगे तो आपका इनर क्लास का मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। यही कॉन्सेप्ट है इनर क्लास का। देन इनर क्लासेस का कॉन्सेप्ट देखिए। हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट आउटर डेमो इज द आउटर क्लास, इनर डेमो इज द इनर क्लास, display inner is the method inside which we are initializing the inner class, and this method is invoked from the main method। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिस्प्ले इनर नेम का एक मेथड है जो कि आपके आउटर क्लास में है, आउटर डेमो क्लास में है, और जैसे ही आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसको रन किया, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले इनर के अंदर रखा हुआ आपका प्रिंट मेथड भी ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेसिंग प्राइवेट मेंबर्स ऑफ क्लास। किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना। आप चाहते हो किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं देखते हैं। दो मेथड होते हैं। पहला है इनर क्लासेस आर आल्सो यूज्ड टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ए क्लास। इनर क्लासेस किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने में कैपेबल होती। सेकंड है या यूज की जाती है। इनर क्लासेस का यूज बेसिकली प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए ही किया जाता है। सेकंड है टू इंस्टेंस द इनर क्लास इनिशियली यू हैव टू इंस्टेंस द आउटर क्लास, देयरफॉर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटर क्लास यू कैन इंस्टेंस द इनर क्लास एज सो। सिंपली कहने का मतलब इनर क्लास को जब बनाया जाता है तो उस पर्टिकुलर इनर क्लास के जो मेथड हैं, जो वर्किंग है, उसको आप आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू रन कर लेते हो, और जैसे ही आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस करते हो, आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को या मेथड को आप एक्सेस करोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके इनर क्लास का जो मेथड और ऑब्जेक्ट है वो भी ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इसी का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिंपल सा डेमो है, आप इसको देख सकते हो। आउटर डेमो नेम का एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बनाया है। इस क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर मैंने लिया 175 नेम का,
देन इनर डेमो नेम की क्लास जिसमें int getNum नेम का एक मेथड के अंदर मैंने एक मैसेज लिया हुआ है। देन रिटर्न नम की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया है। सेकंड मेन क्लास बनाया, मेन क्लास के अंदर मैंने आउटर डेमो नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। आउटर डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने न्यू आउटर डेमो नेम से बना लिया यहाँ पे, और न्यू आउटर डेमो देन आउटर डेमो डॉट इनर डेमो। सिंपली समझेंगे, आउटर डेमो क्लास फर्स्ट है, आउटर डेमो क्लास डॉट इनर डेमो क्लास, दैट मीन्स आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, देन इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। इनर क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने इनर नेम से बनाया है, इक्वल टू आउटर डॉट न्यू इनर डेमो। आउटर डॉट न्यू इनर डेमो मैंने नेम से बना लिया, न्यू इनर डेमो नेम से क्लास को डिफाइन कर दिया मैंने। अब इनर नेम का जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैं डायरेक्टली गेटनम फंक्शन को रन करूंगा, और गेटनम फंक्शन के थ्रू मुझको वो वैल्यू मिल जाएगी जो प्राइवेट मेंबर मैंने एक्सेस किया। तो डायरेक्टली प्राइवेट मेंबर एक्सेस करने के लिए आउटर क्लास डॉट इनर क्लास स्पेस ऑब्जेक्ट इक्वल टू आउटर यहाँ पे क्या है आपके पर्टिकुलर जिनका नेम है, जिस नेम से आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया होगा। सिंपली नेक्स्ट आएंगे गाइस स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस। अब स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस क्या है? स्टैटिक इनर क्लास इज ए नेस्टेड क्लास which is a static member of the outer class। outer class के static members होने चाहिए तो static nested class है। It can be accessed without initializing the outer class। outer class में initialize किए बिना भी इनको आप एक्सेस कर पाओगे using other static members, दूसरे other static members के जैसा। just like static member, the static nested class does not have any access to the instance variable and methods of the outer class। outer class के methods या variables को थ्रू एक्सेस करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इनको एक्सेस कर सकते हो। The syntax of static nested class is as follows। static nested class का syntax आपको आगे दिखेगा। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने माई आउटर नेम की क्लास के अंदर स्टैटिक क्लास नेस्टेड डेमो नेम का बना लिया है। स्टैटिक क्लास बनाया है तो डायरेक्टली इसके वर्किंग को आप एक्सेस कर पाओगे। इसके लिए आपको आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं। इनिशियलाइजिंग ए स्टैटिक नेस्टेड क्लास इज ए बिट डिफरेंट फ्रॉम इनिशियलाइजिंग एन इनर क्लास। द फॉलोइंग प्रोग्राम शोज हाउ टू यूज ए स्टैटिक नेस्टेड क्लास। तो प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं गाइस। इस प्रोग्राम में आप समझ पाएंगे कि आप स्टैटिक नेस्टेड क्लास को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आउटर नेम की मैंने एक आउटर क्लास ली है, इसके अंदर स्टैटिक क्लास मैंने नेस्टेड डेमो नेम का लिया है। इसी क्लास के अंदर माई मेथड नेम का एक फंक्शन, देन मेन क्लास भी बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उसी क्लास के अंदर मैंने मेन मेथड लिया और मेन मेथड के अंदर डायरेक्टली मैं आउटर डॉट नेस्टेड डेमो देन नेस्टेड नेम से ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू आउटर डॉट नेस्टेड डेमो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बना लिया है। देन नेस्टेड डॉट माई मेथड डायरेक्टली मैं रन कर पाऊंगा। तो अगर मैं आपका मेंबर स्टैटिक है तो उस केस में आपको आउटर का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट, बिकॉज वो क्लास आपने क्या बनाई है स्टैटिक, आप डायरेक्टली इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए और उसके थ्रू अपनी पूरी की पूरी वर्किंग को परफॉर्म कर सकते। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जावा के अंतर्गत बनने वाली क्लासेस के टाइप्स और क्लासेस की वर्किंग को समझा। देन जावा से रिलेटेड और नए कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।